अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट डॉक्टर काशिफ शब्बीर। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल पाकिस्तान में आँखों की एक बीमारी बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, जिसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में देखने को आ रहा है। इस बीमारी को हम आम लफ्ज़ों में अशोब चशम कह रहे हैं और इसे पिंक आई भी कहते हैं, जिसे अमूमन कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। इसमें आपकी आँख जो है वो मुख्तलिफ किस्म के आप कह सकते हैं, या तो बैक्टीरिया या वायरस या एलर्जी की वजह से रेड होना शुरू हो जाती है। आपके आँख की जो सफ़ेद झिल्ली है उस पर रेडनेस आना शुरू हो जाती है। इसके साथ साथ ये हो सकता है कि आपकी आंखों से एक गंध आना शुरू हो जाता है, जिसे पस टाइप होता है, आंखें चिपकना शुरू हो जाती हैं और आंखों पे स्वेलिंग भी हो सकती है बहुत से लोगों में, जिसका बहुत सारे लोग अब फेस भी कर रहे हैं, जिसे देख रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब रोज़मर्रा रूटीन में फार्मेसी पे पेशेंट्स को देख रहे होते हैं तो वहाँ अमूमन ऐसे बहुत से पेशेंट्स आते हैं जो कि इस चीज़ को फेस कर रहे हैं, उनकी आइज़ स्वेल हुई है। और एक बात याद रखें कि ये जो बीमारी है ये एक कंटेजियस है, एक बंदे से दूसरे बंदे में लग सकती है। इसलिए सबसे पहले तो आपने अपना ख्याल करना है और अपने आप से दूसरों को बचाना है। देखिए, अगर हम इसकी अलामात की बात करें तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि हमारी पिंक आई की ये जो डिजीज़ आई हुई है, जो वायरल आई हुई है, इसमें आंखें लाल हैं, आंखों में चुभन होती है, बर्निंग होती है, आपको स्वेलिंग फील होती है, दर्द होता है इवन बाज़ औक़ात। तो इससे जब आपको सारी सिम्टम्स आ रही हैं तो आपने फ़ौरन से अपने आप को अपने फैमिली से और लोगों से दूर कर लेना है। और उसके साथ आपने ग्लासेस का इस्तेमाल करना है। आपने सेफ्टी क्या करनी है, आपने अपनी आंखों को हाथ नहीं लगाना। इन केस अगर आप अपनी आंखों को हाथ लगा लेते हैं और आपने फ़ौरन से फिर जाके अपने हाथ धोने हैं और अपने उन हाथों को किसी और जगह नहीं लगाना, क्योंकि अगर ये वायरल है तो फ़ौरन से ये ज़ाहिर सी बात है उस जगह पे वायरस अटैच होगा और फिर किसी और बंदे को भी लग सकता है। इस तरह आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है। बेसिकली अपने हाथ को जो है आपने टिशू रखना है अपने पास और अपने टिशू से ही अपने आँख को साफ़ करना है, तरह से डिस्पोज करना है, फिर और टिशू। और इस तरह से एक जैसे हम कोविड में एक प्रॉपर डिस्टेंस रखते थे तो आपने एक डिस्टेंस रखना है, ताकि आपकी वजह से किसी और इंसान को, किसी और फैमिली मेम्बर को एटलीस्ट ये जो वायरल है, जिसे ये एलर्जिक है, अमूमन तो इसे वायरल क्योंकि कहा जा रहा है, तो ये दूसरे बंदे को ना लगे। अब वो बंदे जो कि इससे इन्फेक्टेड हो गए हैं, अब वो क्या करें, वो कैसे ठीक हों। देखें, आई हैव सफ़र फ्रॉम इट एज़ वेल, कि मैं पिछले 3 दिन मैंने इसको सफ़र किया और अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिनों में मैंने इसे रिकवर भी किया है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, आपने विटामिन सी लेना है, आपने अपने आप को, अपनी इम्यूनिटी को, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाना है। इफ़ इन केस इट्स वायरल तो आपको बहुत बेहतरी मिलेगी विटामिन सी लेने में। इसके साथ अगर आपकी आंखों पे स्वेलिंग है तो आपने क्या करना है, आप 3-4 किस्म के ड्रॉप्स हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं, वो आप ले सकते हैं, जिनमें मैथाक्लोर का ड्रॉप आता है, उसके साथ साथ एफएमएल का ड्रॉप है, या ओब्राडेक्स, उसके साथ उसका और ब्रांड है टोब्राडेक्स, आइब्राडेक्स, मीन्स वो ड्रॉप्स जिनमें टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन है, या वो ड्रॉप्स जिनमें डेक्सामेथासोन और क्लोरमफेनिकोल है, या वो ड्रॉप्स जिसमें एफएमएल है। एफएमएल और ब्रांड का नेम है, बेसिकली एक लोटी प्लेट ड्रॉप आता है। इसके अलावा आईमॉक्स डी आता है, इसमें मॉक्सिफ्लोक्सासिन और डेक्सामेथासोन है। सिंपली आपने मार्केट से एक अच्छा सा एंटीबायोटिक और स्टीरॉयड मिक्स अगर आप ड्रॉप ले लेंगे और उसको आप यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर प्रिस्क्राइब यूज़, के आपने उसको कैसे यूज़ करना है। लाइक मोस्ट ऑफ द ड्रॉप्स हैं वो और 6 घंटे के वक्त के साथ 2-2 ड्रॉप्स डालने हैं, अडल्ट्स में, बच्चों में 1-1 ड्रॉप्स डालने हैं। तो आपने देखें, आपने सबसे पहले परेशान नहीं होना, क्योंकि मार्केट में बहुत से ड्रॉप्स तक शॉर्ट हो चुके हैं। तो कोई बात नहीं, आप जाएँ, आप उसी कॉम्बिनेशन में लाइक टोब्रामाइसिन और डेक्सामेथासोन का कॉम्बिनेशन ले लें, चाहे वो जिस भी कंपनी में आपको अवेलेबल होता है, और उसको फ़ौरन से यूज़ करें ताकि आप इस बीमारी से निजात पा सकें। इन केस आपको इरिटेशन हो रही है तो आप एंटी एलर्जिक टैबलेट ले सकते हैं। मैं आपको पहले अपनी वीडियोस में बता चुका हूँ, रजिस की टैबलेट ले सकते हैं, टीडे की टैबलेट ले सकते हैं। उससे आपकी जो इरिटेशन है, जो स्किन में एलर्जी है या इचिंग हो रही है, सॉरी आँखों में, वो ठीक हो जाएगी। अब इसके साथ अगर आपको स्वेलिंग बहुत ज़्यादा तो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं। मार्केट में डेंसिन डीएस के नाम से अवेलेबल है, अमॉर्फ डीएस के नाम से अवेलेबल है, तो आप उसको बीडी डोज में, मीन्स सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो विद इन अ डे आपकी जो स्वेलिंग है वो इंशाल्लाह उससे ठीक हो जाएगी। और जब आप ड्रॉप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह विद इन 2 to 3 डेज़ यू विल बी फुली रिकवर्ड। लेकिन क्योंकि इसको एक अगर वायरल है तो 7 to 8 डेज़ और 15 डेज़ तक भी चला जाता है। आपने यूज़ कंटिन्यू करना है उस ड्रॉप का, ताकि आपको जो सिम्टम्स हैं वो फुली
پوری طور پہ ٹھیک ہو جائیں. تو آپ نے سمپل سا اس کو لینا ہے, آپ نے اس کو لے کے پریشان نہیں ہونا, ایک ڈسٹینس رکھنا ہے اپنی فیملی سے. اگر آپ کو ہو گیا اللہ نہ کرے یا کسی اور کو ہے تو آپ نے اس سے ایک سیف ڈسٹینس رکھنا ہے, اپنے آپ کو بچانا ہے, دوسروں کو بچانا ہے. جب آپ یہ کریں گے تو انشاءاللہ یہ پھیلے گا نہیں. اور جب آپ یہ میڈیسنس جو میں نے آپ کو بتائی ہیں, اگر آپ ان میں سے کوئی بھی میڈیسن استعمال کرتے ہیں تو آپ ودن ڈیز انشاءاللہ ٹھیک ہو جائیں گے. آپ اس کے علاوہ اس میڈیسن, اس میں جو استعمال والی میڈیسن ہے یا اس بیماری کے متعلق کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ سیکشن میں اپنے فارمیسسٹ سے ضرور پوچھیے گا. شکریہ.